के नहीं दिए थे, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन खत्म कर दिया था, बोथ इन प्लांट एज वेल एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल एज वेल। प्लांट एनिमल दोनों खत्म कर दिए थे। टुडे विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। once we are done with the question we'll move to the next topic, that is respiration, है ना। उसके अंदर हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी करेंगे, ब्रीदिंग भी करेंगे, है ना। आपके बुकलेट आपके पास है? you guys are carrying the booklet or not with you? yes sir है। okay है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, है ना। आई हैव द बुकलेट, इसी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे वन बाय वन, है ना। जिसका भी डाउट होगा क्लियर करते जाएंगे। पेज नंबर टर्न करेंगे आप 16, 17 या 18, टर्न पेज नंबर। इससे पहले और होगा, देखें कहीं पे और भी होगा क्वेश्चन। स्क्रीन देख पा रहे हो? yes sir। हाँ, इट इज विजिबल एज वेल एज ऑडिबल, कंफर्म दिस। यस सर। ओके थैंक यू। सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर से, है ना। जितने भी लेक्चर हुए हैं उससे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेम द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी ऑफ मैन। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन, है ना। वैसे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यू हैव टू नेम ओनली दोज स्ट्रक्चर व्हिच आर नेसेसरी फॉर डाइजेशन। कौन सा होगा? कौन सा होगा जी? स्ट्रक्चर ऑफ बकल कैविटी ऑफ मैन। टीथ हो जाएगा, और एंड देन salivary glands. okay, salivary glands. Beside this, if you want to add pharynx, ठीक ना, you can add oropharynx, ठीक है। it is present later portion of the buccal cavity, buccal cavity के lower पीछे वाले portion में present रहता है oropharynx, है ना। so if you are mentioning these three, teeth, tongue और salivary gland भी mention करते हैं, it will do, आप लोगों के लिए इतना काफी है, these three are enough, है ना। चलिए, name different types of teeth present in men. The 4 type of teeth, that is I, C, P, M, है ना, ठीक है। ICPM, incisor, canine, premolar and molar. Finish. Function पूछ नहीं रहा है, skip करेंगे, हटा देंगे। Okay, define peristalsis. Who can define this? Peristalsis. Aditya. Sir, esophagus has the property to transfer the food from mouth into the stomach, and this process is known as peristaltic movement. By continuous contraction and relaxation of the muscles present in the esophagus, ठीक ना। continuous contraction and relaxation शब्द यूज करेंगे, है ना। these two words are compulsory, you need to mention in this episode, है ना। continuous contraction and relaxation of food pipe in order to transfer the food form or in order to transfer the bolus लिखोगे और ज्यादा आपका आंसर सुंदर हो जाएगा। bolus from mouth cavity to or from mouth to the stomach, important है। पेरिस्टालिसिस एनसीईआरटी का या सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मार्क कर लेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो वी आर मूविंग नेक्स्ट। व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एडेप्टेड फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? वन वर्ड में आंसर देंगे इसको। Small intestine. वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिनिश। नेक्स्ट, give the reason for of salivary give the action of salivary amylase. salivary amylase का ट्रेडिशनल नाम क्या है?
Sir, stylene. Tylene. Okay, tylene is the traditional name for salivary amylase. हाँ फंक्शन बताएंगे. salivary amylase का फंक्शन पूछ रहा है, सलाइवा का नहीं पूछ रहा है. Sir, Sir, converting Particular- to maltose and digestion of carbohydrates. Very good. It has the property to convert the complex carbohydrate into either disaccharide, ठीक है, या तो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा या फिर डेक्स्ट्रीन पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है. ठीक है, डेक्स्ट्रीन इज ओलिगोसेक्राइड है ये, है ना, ओलिगोसेक्राइड है ये. सो डाइसेक्राइड यहाँ पे पार्टिकुलरली मेंशन करेंगे, कौन सा डाइसेक्राइड, देन माल्टोज. ठीक है, माल्टोज. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच प्रोटीन, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना भी नहीं. विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैन. only one enzyme is present in gastric juice. What is that? In case of adult human being, है ना, एक ही प्रकार का enzyme function होता है. Very good. Pepsin. As well as another enzyme is present, but it is present in case of infants, child. Can you name that enzyme? Sir, renin. Very good. Can you spell out? Can you spell that? Renin. RENIN or RENNIN? Yes, sir. Sorry. Come on, be specific. I have told you many times. ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे. RENNIN, है ना, सिंगल N. It is a hormone present in kidney, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. So you need to mention only pepsin. रेनिन छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ये अडल्ट के बारे में पूछ रहा है, मैन के बारे में पूछ रहा है. इन्फेंट प्रॉपर मेंशन नहीं करा है ना. बी स्पेसिफिक. नेक्स्ट, नेम द नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस इन मैन. बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है ये. नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस इन मैन, वो कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जो डाइजेशन में मदद करता है. Still, it do not has any digestive enzyme. Come on, Aditya, he's not there or what today? नहीं है, तब तक बोलता. अरे यार, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है ना. एंजाइम नहीं है इसके पास. Come on, move forward, move down little bit. थोड़ा और नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे. स्टमक में है क्या? स्टमक हैज पेप्सिन. वी कैन नॉट कॉल दैट गैस्ट्रिक जूस. ठीक ना. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे और मूव करेंगे. बाइल देखेंगे. बाइल जूस बताया था ना, याद आया? बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, याद आया? Yes, sir. yes, बाइल sir. जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं है ना. इसका फंक्शन है सिर्फ काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना. यही फंक्शन है, काइम को न्यूट्रलाइज कर दे और कुछ नहीं. करेक्ट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये. एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन. हाँ, यस, व्हाट यू आर सेइंग? So glycerin and Fatty fatty acid. acid या फैटी एसिड and glycerin. and Glycerol. fatty acid, glycerol, that is alcohol. Yes, glycerol. Glycerol. Very good. चलो आप इतना भी बोल रहे हो ना, that is enough. Okay, ठीक है, आप इतना भी बोल रहे हैं तो it will do. Okay, it will do. Glycerol. What is emulsification? This is another important, either from chemistry portion or from our biology portion. It can be asked. Emulsification बताएंगे जी. So the Ishan. breaking down of large molecule of lipids into smaller molecules. हाँ ठीक है, that is the appropriate answer. ना, the breakdown या conversion of larger
लिपिड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, दैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन, है ना। बड़े बड़े ऑयल पार्टिकल्स को या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टू स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? Villi. Villi as well as, it is asking two. Come on, villi as well as, ये भी तो है ना जी, यो सर माइक्रोविली। microvilli as well, ठीक है, villi as well as microvilli. explain in the role of saliva in explain the role of saliva in digestion, जिसको काट देंगे अपनी कॉपी किताब में भी। explain the role of saliva in digestion of food. so digestion of food में saliva मदद कैसे करता है ना, मेंशन करेंगे। फूड को सॉफ्ट करने में मदद करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, फूड को मॉइस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक ना, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करता है, के लूज करता है, वाटरी करता है, ये बोल सकते हैं। एज वेल एज सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, है ना। इसके पास पीएच रहता है। व्हाट इज द पीएच? व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? pH of saliva, come on, pH of saliva मेंशन करेंगे। इसमें कितना होता है जी? बहुत आलसी है तुम लोग यार। अब तक तो देख के बता दिए रहते तुम लोग। 6.8 है ना, which can kill many microorganisms as well as it also secretes IgA, ये भी बताया था। इम्यूनोग्लोबुलिन ए का सिक्रेशन करता है ना, विच किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म। सो ये सब मेंशन करेंगे, पूरा का पूरा चीज मेंशन कर देंगे। सो हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दे 3 नंबर के लिए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। HCl का फंक्शन क्या होता है जी स्टमक में? ठीक ना, हाँ, फर्स्ट टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करना, हाँ, किलिंग and secrete pepsin on protein. नहीं, टू कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, कन्वर्जन, सिक्रीट नहीं, ठीक ना, कन्वर्ट करना पेप्सिनोजेन इनटू व्हाट? पेप्सिन। Sir, pepsin. ओके, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन टू Sir, it पेप्सिन। वन degrade मोमेंट, the amylase. डिग्रेड द अमाइलेज, लेकिन उसका फंक्शन नहीं हुआ तो Amylase. वो मान के चलो वो साइड से काम हो जा रहा है ना। मेन फंक्शन इसका ये है, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। हेलो, प्रणाम, क्लास से तो नहीं हो, हम फोन कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। आप वो वाला मेंशन नहीं करेंगे, वो तो कर दे रहा है, ठीक ना। लिखना चाहिए तो गलत नहीं होगा, है ना, गलत नहीं होगा। लिख दोगे भी तो कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलना है, ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज? वेयर दिस प्रोसेस डज टेक्स प्लेस? फैट डाइजेशन ये पूछना नहीं बनता है CPC की तरफ से, वही लिखेंगे। फैट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पहले इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफाइड लिपिड्स का मिसल्स में कन्वर्जन होता है, तो उस मिसल्स के ऊपर लाइसोजाइम लाइपेज काम करता है, and lipase convert that lipid into glycerol and fatty acid, and it takes place in small intestine, है ना। lipase enzyme is secreted by pancreas, इतना मेंशन करेंगे आप लोग, है ना, इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट, who has longer intestine, goat or a lion, and why? It is asking who has a greater intestine, a carnivore or a herbivore? Sir, herbivore. Sir, ठीक ना, goat goat having the longer. Intestine. है ना, कार्निवोर के पास होगा लॉन्गर या हार्बीवोर के पास होगा लॉन्गर? The herbivore. हाँ, Sir, हार्बीवोर हैज लॉन्गर। दोनों नहीं, दोनों का खान पान अलग है ना, दोनों का खान पान अलग है। देखोगे जो कार्निवोर्स होते हैं, दे कंज्यूम अदर एनिमल्स, है ना, अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। दे जनरली कंज्यूम प्रोटीनेशियस फूड,
है ना, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल होता है. ओके, कैन यू टेल मी where the cellulose is present? It is present in animals or present in plants? Cellulose. In plants, it is Cellulose present. complex carbohydrate. Very good. It is present in plant cell wall. है ना? Complex compound है cellulose. Okay. And it can't be digested by animals. है ना, नॉर्मली एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, कार्निवोर्स तो एकदम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. हर्बीवोर्स डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि उनको मदद लेना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, है ना. तो ज्यादा समय तक भोजन को रखना पड़ता है अपने बॉडी के अंदर, है ना. ओके, ठीक है, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना है, खुद का एंजाइम तो है नहीं, तो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नहीं है, एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. सो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है ना. सो हर्बीवोर हैज लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन. HERBIVOR. Herbivore has large small intestine. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी, चेक कर लें एक बार. Yes, sir. ओके, ठीक है. Since it has to digest, carbohydrate cellulose, ठीक है, which needs more time. Human being cannot digest cellulose. हमारे पास एंजाइम नहीं है कि सेलुलोज डाइजेस्ट कर सके, ठीक है. हर्बीवोर है सेलुलेज एंजाइम, ठीक है. विच एंजाइम आई एम प्रोनाउंसिंग? सेलुलेज, ठीक है. उनके पास भी करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, नॉट माइक्रोबियल, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं माइक्रोब्स के साथ, है ना. उसके चलते सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, घास फूस डाइजेस्ट कर जाते हैं, कुछ भी हस्क देते हो खा लेते हैं, चारा देते हैं खा लेते हैं, है ना. दैट इज बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ माइक्रोब्स. करेक्ट, ठीक है. आगे बढ़ रहे हैं. ओके, चलिए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो एक्सप्लेनेशन है. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है पेज नंबर 15 में, है ना. नेम 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू कैरी फोटोसिंथेसिस. कौन सा 2 रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा था? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, 2 चीज का इस्तेमाल हुआ है. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है. ये 2 चीजों का इस्तेमाल हुआ है. व्हाट इज क्लोरोफिल? I guess you guys can define what is chlorophyll, है ना. Chlorophyll is a, yes, बताएंगे क्लोरोफिल क्या है? बोलेंगे There is a नहीं green सुनाई? pigment present हाँ, green pigment present in chloroplast of a leaf. chloroplast of a leaf. Very good, very good. ठीक है. What is its function? फंक्शन भी बताएंगे. Its function is to trap sunlight in order to prepare Sunlight. food. ठीक है. Yes, sir. हाँ, इतना मेंशन करेंगे, ठीक है. ग्रीन कलर पिगमेंट है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है. ये 2 चीजें मेंशन करेंगे, है ना. ये 2 चीजें मेंशन करेंगे आप लोग, ठीक है. इट विल डू. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेम द पिगमेंट विच आर अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी. नेम द पिगमेंट्स, बहुत सारा पिगमेंट का जिक्र किया गया है यहाँ पे, विच कैन अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी, ठीक ना. सो यू कैन मेंशन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, है ना. बट इट इज स्पेसिफिकली आस्किंग पिगमेंट्स, तो आप दोगे क्लोरोफिल ए, ठीक है. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, है ना. उसके बाद और भी मेंशन करना चाहे तो यू कैन मेंशन ज़ैंथोफिल,
ठीक ना, कैरोटीनॉइड, ओके, ये सब है, ओके, ये सब है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने वाले पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए बी सी डी, ज़ेंथोफिल भी है, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स है। जो प्रिंसिपल पिगमेंट है, जो मेन पिगमेंट है, जो इस पृथ्वी पे फोटोसिंथेटिक करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके पास रहेगा ही रहेगा, दैट इज क्लोरोफिल ए। इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सल पिगमेंट मीन्स existing everywhere, present everywhere, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रोमा लेमेलाe? स्ट्रोमल लेमेलाe क्या है? पहुंचे स्ट्रोमल लेमेलाe तक? ठीक ना, ये रहा स्ट्रोमल लेमेलाe, ये रहा, ठीक है, बोल सकते हो स्ट्रोमल लेमेलाe is a structure which connecting the grana, है ना, which connects the grana, है ना। it also participate in light reaction, इतना काफी है, ठीक है। दो ग्राना को कनेक्ट कर रहा है लैमेला और लैमेला, ए और लैमेला, है ना, ये हो गया। फंक्शन होता है लाइट रिएक्शन में, इसका भी फंक्शन होता है लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, है ना, लाइट रिएक्शन में भाग लेना काम होता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। Name a gas which is used in photosynthesis. Carbon dioxide. Name a gas produced in photosynthesis. ये थोड़ा important है, बताएंगे। Which gas is liberated out during photosynthesis? Which gas? Oxygen. Very good. Oxygen is liberated out. Name the pigment other than chlorophyll. Other than what? Other than chlorophyll, which can absorb sunlight. अभी भी मैंने बताया, क्लोरोफिल के अलावा और भी कुछ पिगमेंट है क्या जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? स्ट्रोमा लैमेला। ना, स्ट्रोमल लेमेला तो स्ट्रक्चर है बेटा, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है पिगमेंट, है ना। ज़ेंथोफिल, ठीक है, ज़ेंथोफिल पिगमेंट हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ठीक है। कैरोटीनॉइड शिमला मिर्च में रहता है, टमाटर में रहता है, पका हुआ टमाटर में रहता है, पका हुआ शिमला मिर्च में रहता है, कलर्ड शिमला मिर्च में रहता है, येलो, रेड, ग्रीन, है ना, इन सभी शिमला मिर्च में रहता है कैरोटीनॉइड। What are thylakoids? Thylakoid, the single structure of of what? Grana, na? It's called thylakoid. And participate in light reaction. Finish. Name the two stages of photosynthesis. ये CBSE का favorite question में से एक है, thylakoid. Sir, light reaction and dark reaction. Very good. Light reaction and dark reaction. Finish. What is granum? Granum, the single structure made up of thylakoids are called granum. Singular है, okay? Granum singular है. ग्राना बोलता था प्लूरल हो जाता। चलिए खत्म होता है क्वेश्चन आंसर। कुछ पूछना है यहाँ से? कोई डाउट? कोई डाउट? ओके देन देखते हैं अभी और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ओके सर ये ह्यूमन बीइंग फर्स्ट पेज हो गया था सर। फर्स्ट पेज नहीं ये वाला ये हम लोग कर लिए थे क्या? यस सर। यस सर फर्स्ट पेज ये वाला हो गया था। ओके अच्छी बात है। ये हो गया था ये भी? नो सर। नो सर। ओके व्हिच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम? इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इनमें से कौन सा ग्लैंड है
जो डाइजेस्टिव जूस तो बनाता है लेकिन उस जूस में एंजाइम नहीं रहता। हम दोबारा नहीं बताएंगे। लिवर। वेरी गुड। ठीक है ना, अभी नहीं बताते तो सबको पिटाई करते हैं हमारे। गुड। नेक्स्ट, स्टार्च इज चेंज टू maltose by what? Sir, amylase. Amylase or diastase, है ना, और amylase or diastase. The number of salivary gland present in human being are? Sir, 3 pair. Very good. ये भी ओलंपियाड के लिए इम्पोर्टेंट है। Largest gland in the body, general knowledge. Liver. Sir, liver. Okay. The light phase of photosynthesis, there is formation of, ये ओलंपियाड से भी ज्यादा भारी वाला एग्जाम के लिए है। Come on. The light phase of photosynthesis, there is formation of what? क्या बनेगा जी? Sir, ATP and NADP2S2. यार जियो मेरे शेर बहुत सही। Very good. ATP and NADPH2. Very good. Photosynthesis proceeds in the sequence of, पहले Sir, कौन dark सा फेज होगा? reaction and light phase. नहीं, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा? Proceed पहले in the light sequence होगा। of. Sir, Sir, light very good. reaction and then dark phase. हाँ, light reaction is followed by dark reaction. So कौन सा ऑप्शन सही है? So, C. Sir, option C. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? डार्क फेज एंड लाइट फेज एंड डार्क फेज। बी में क्या है? लाइट फेज एलोन, डार्क फेज एलोन। अच्छा ठीक है, गलत है, गलत है। सही है। ओके। 21 का बताएंगे, सॉरी 20 का बताएंगे। तो light energy to chemical Sir, light energy. energy to The chemical light energy. energy changes in photosynthesis is from light energy to chemical energy. ये भी ओलंपियाड के लिए इम्पोर्टेंट है। Photosynthetic pigment are located in the chlorophyll in So, thylakoid membrane. thylakoid membrane है, inner membrane of envelope, intrathylakoid space, inner membrane space. स्पेस जितना भी लिखा है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, उसको हटाएंगे। ओके ठीक है। स्पेस गलत है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ एनवलप, ये भी गलत है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन करेक्ट है। ठीक ना। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट, है ना। सी, ये रहा आपका लिपिड बाइलेयर, थैलेकोइड का मेम्ब्रेन। ठीक ना, ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ओके, थैलेकोइड जैसे कि ये बनाए ना, थैलेकोइड ये है ना, इसका हम छोटा सा पोर्शन यहाँ पे हम ड्रॉ किए, तो ये इस तरीके से दिखता है लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की तरह, है ना। सो इसी के अंदर एम्बेडेड रहना है। कहाँ गया? ओह सॉरी, हाँ इसी के अंदर एम्बेडेड रहना है। जो इनर मेम्ब्रेन है ना, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। इसी के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं। ओके, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल पूछ रहा है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हाँ इसी के अंदर कहीं पे जुड़ा हुआ रहता है ना, इसी की तरह जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। सर H2O. पढ़ो तो जरा, हम भी सुनना चाह रहे हैं, हम कभी दूसरा जगह देख रहे हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे जरा। Sir, the oxygen in photosynthesis is released from. सही, हाँ क्या है द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये भी भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, IAS PCS है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये पूछता है ना। द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम वाटर, है ना। बहुत सालों तक ये कंट्रोवर्सी था कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो रहा है ना, बहुत सालों तक ये कंट्रोवर्सी चलता रहा। बट एक्चुअल में ये कहाँ से रिलीज हुआ? पानी से, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव भी करा था, ठीक है ना, जिसमें से हिल एक साइंटिस्ट है ना, HILL हिल साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी प्रूव करा था। बिसाइड दैट मेनी मोर वर देयर, एंगलमैन थे, है ना। The process in which water is split during photosynthesis is called what? ठीक है, पानी को तोड़ के क्या निकाला जा रहा है?
हाइड्रोजन आयन निकाला जा रहा था, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा था और ऑक्सीजन निकाला जा रहा था, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, पानी को तोड़ने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर फोटोलाइसिस। फोटोलिसिस, नॉट हाइड्रोलिसिस, ओके। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, प्लाज्मोलिसिस भी नहीं होगा, हेमोलाइसिस भी नहीं होगा, फोटोलिसिस। कब तोड़ा गया जी? जब इस पे क्या आया? लाइट। जब इस पे क्या आया? Sunlight. वेरी गुड, सनलाइट, और सिंपली लाइट यू कैन से, है ना। लाइट आया तब जाके टूटा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, ये भी इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। Stroma. Very good, stroma, simple है। In bacterial photosynthesis, the hydrogen donor is, come on. In bacterial photosynthesis, the hydrogen donor is, हाइड्रोजन डोनर कौन हो जाएंगे जी बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस मतलब केमो फोटोसिंथेसिस, केमो, ठीक ना, केमो सिंथेसिस। केमोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर कौन था? कौन? कम ऑन हाइड्रोजन। H2S. वेरी गुड, ठीक ना, वेरी गुड, है ना। ये सिंथेसिस करता है, ओके, H2S करता है, इसलिए तो उसके केस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है और एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कराता है, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करवाया, है ना, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करवाया वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, डन 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 डन, हाँ जी। चलिए अब अगला चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस और रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन। टेक ए ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले, उसके बाद हम लोग आते हैं नए चैप्टर पे, रेस्पिरेशन, है ना। चलिए, आप लोग का ये पहला क्लास होगा इस चैप्टर का, सो क्लास 10th और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन साथ में हम इसी में खत्म करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑल्सो, उसको दूसरे में करते हैं, ठीक है, उसको दूसरे में करते हैं हम लोग, ठीक ना। Respiration. This is 10.2.1. रेस्पिरेशन। चलिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, इससे पहले हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस हमने ये देखा था कि कैसे ग्लूकोज बनता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कैसे ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। वो पोर्शन था न्यूट्रिशन। अब वो न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, है ना, उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, एक्चुअली में हमने जो ग्लूकोज प्राप्त करा है उसका यूज कैसे करेंगे, है ना, किस पर्पस के लिए हमने उसको ले रखा है, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, है ना। एक्चुअली में हमने जो ग्लूकोज प्राप्त करा है उसका अल्टीमेट एम है कि उससे हम एटीपी हार्वेस्ट कर ले, एटीपी को सिंथेसाइज कर ले किसी भी प्रोसेस से, ऑक्सीजन इस्तेमाल करके या बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। तो यदि हम डिफाइन करना चाहें रेस्पिरेशन को, सो इट इज अ टाइप ऑफ oxidative breakdown of or oxidation of food particle to release energy, है ना। It is
oxidation of food to release energy, that is respiration, है ना। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में होता है, हर सेल के अंदर होता है, ओके। और ये रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, जितने भी इस पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो दिस सेलुलर रेस्पिरेशन। यूनिवर्सल पाथवे है ये, है ना। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। सुनते चले, कहानी सुनते चले, है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, ह्यूमन बीइंग हो गए, है ना, ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गया, इसके केस में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन से कंटिन्यूअसली CO2 रिलीज होते रहता है, कंटिन्यूअसली CO2 रिलीज होता है ना। हम अपनी जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की जिक्र कर रहे हैं, तो वो CO2 ब्लड में चला जाता है ना। वो CO2 ब्लड से होते हुए लंग्स में आता है, और लंग्स में आने के बाद हम लोग बाहर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द इन्वायरमेंट एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, है ना, उसको हम लोग ब्रीदिंग कहेंगे। तो दो चीज है, रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग है, दोनों अलग अलग चीज है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेक डाउन बाय द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग कहने का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द एक्चुअल ऑर्गन्स, है ना। कुछ समझ में आया क्या डिफरेंसेस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, है ना। लेट मी डिफाइन रेस्पिरेशन फर्स्ट, है ना। रेस्पिरेशन डिफाइन करते हैं। रेस्पिरेशन इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ, ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक ना, in the presence or absence of oxygen, ठीक है, in order to release energy, इसको हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। शॉर्टकट में आप डिफाइन करते समय ये वाला वर्ड नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इट हैज टू बी मेंशन देयर ना, ऑक्सीडेशन वर्ड शुड बी देयर व्हाइल डिफाइनिंग रेस्पिरेशन, है ना, ठीक है। ये हो गया, such respiration is also known as such respiration taking place in cell is also known as cellular respiration, हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे, है ना। चलिए और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था फूड का डाइजेशन हुआ, आफ्टर डाइजेशन इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इसी में हुआ था ना जी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, है ना। अब इस ग्लूकोज को हमने ट्रांसफर कर दिया हर एक सेल में, ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी सेल, ठीक ना। हर सारे सेल में ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी लिविंग सेल है, हमारे शरीर में जितने भी लिविंग सेल है, सारे के पास इस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, लिवर सेल ही है, मान के चलो ये लिवर का सेल है, ठीक है। लिवर सेल इज कॉल्ड हेपेटोसाइट,
ठीक है, लिवर सेल दैट इज हेपेटोसाइट। इसके अंदर आ गया ग्लूकोज, है ना। तो अब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होना है, सेलुलर रेस्पिरेशन होना है। तो क्या होगा, ग्लूकोज बहुत सारे स्टेप से होते हुए गुजरेगा और रिलीज करेगा एनर्जी एटीपी, है ना, और साथ में रिलीज करेगा CO2, और हो सकता है ये CO2 सेल के बाहर निकल जाए, है ना। यहाँ पे इस प्रोसेस को, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी इन CO2 इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम लोग कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब समझ में आया एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, पता चला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक ना। अब ये जो CO2 इकट्ठा हो रहा है, मान के चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा ये CO2, है कि नहीं, है ना। Yes, sir. लेकिन यदि मान के चलो ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, तो हमारा हर सेल एटमॉस्फेयर से एक्सपोज तो नहीं है ना, No, sir. नहीं है। सो होता क्या है, ये CO2 ब्लड में चला जाता है, लिम्फ में चला जाता है ना, एंड ब्लड एक्सचेंज और ट्रांसफर दिस CO2 नियर आवर लंग्स, लंग्स में आ जाता है और लंग्स से बाहर हम लोग रिलीज कर देते हैं, है ना। अब ये लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, कौन सा गैस, ऑक्सीजन और CO2 between atmosphere and lung, between lungs and atmosphere. Atmosphere is called breathing, ठीक है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। ब्रीदिंग को हम लोग रेस्पिरेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, ब्रीदिंग को भी एक प्रकार का रेस्पिरेशन कहा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बहुत प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, इस तरीके के, ठीक ना। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का, हाँ जैसे कि मैंने बोला, ब्रीदिंग का भी बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है ना, वो डिस्कस करेंगे जब ब्रीदिंग हम लोग पढ़ेंगे ना, उस समय हम बताएंगे ये ब्रीदिंग भी एक प्रकार का रेस्पिरेशन है, और विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इट इज, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, एक्सटर्नल, बाहर की ओर, है ना। ब्रीदिंग, ठीक ना। ब्रीदिंग, स्क्रीन देख पा रहे हो ना, ओके। ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज ऑल्सो known as external respiration, ना, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। सो हम यहाँ पे इस सेक्शन में पहले डील करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन, वंस वी आर डन विद सेलुलर रेस्पिरेशन विल कम डाउन टू द ब्रीदिंग प्रोसेस। सो हम हेडिंग डाल रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। चलो झट से डिफाइन कर देंगे, कोई एक स्टूडेंट आप लोग में से, हम डेफिनेशन बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, है ना। ऑक्सीडेशन of food to release energy, ठीक है। एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं जी, किसे डिनोट करते हैं,
ATP से ना, Yes, sir. ATP का full form Adenosine triphosphate. triphosphate. With the use of oxygen or without use of oxygen. ठीक ना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके या फिर ऑक्सीजन ना इस्तेमाल करके, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, cellular respiration. चलिए, let me tell you the site where it occurs. Can you tell the site of cellular respiration, where it happens? Can anybody say? Anybody कोई एक बताओ. So mitochondria. अरे नहीं यार, I'm asking cellular respiration, not oxidative phosphorylation. ना, ओके, साइट हो जाएगा साइटोसोल में. साइटोसोल में, ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज साइटोसोल. आप लोग साइटोप्लाज्म भी जानते हैं, साइटोप्लाज्म जानते हैं आप लोग, बट यू गाइस डोंट नो व्हाट इज साइटोसोल. साइटोप्लाज्म, यू नो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? व्हाट इज साइटोप्लाज्म? यू नो, आई गेस यू नो. क्या होता है जी साइटोप्लाज्म? कम ऑन, टेल मी. Sir, Don't the keep fluid quiet. present. The matrix of the cell, that is called cytoplasm. Yes, sir. Yes, sir. The है fluid ना? present and the matter. ओके, ये जो मैट्रिक्स होता है उसी को तो हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना. न्यूक्लियस को हटा देंगे, इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म. इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ये मैट्रिक्स आएगा, ठीक है. इस पूरे इलाका को हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस. ओके, दिस एंटायर प्रोसेस, दिस एंटायर थिंग व्हिच आई हैव ड्रॉन जस्ट नाउ इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, है ना. और ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया, ये एरिया हो गया, सिर्फ ये एरिया हो गया, दिस एरिया, है ना, इसको हम लोग कहेंगे साइटोसोल. पता चल रहा है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस, है ना. सो साइटोसोल वो एरिया है, वो मैट्रिक्स है जहाँ पे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. केमिकल प्रेजेंट रहते हैं. मैट्रिक्स एरिया वो एरिया है जहाँ पे केमिकल रहता है, पानी रहता है, जेल लाइक सब्सटेंस रहता है, ठीक ना. इट डू नॉट कंटेन एनी सेल ऑर्गेनल, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहने हैं, ठीक ना. In cytosol, the cell organelles are not included. While defining cytosol, we will not include cell organelles. तो रेस्पिरेशन का जो जगह है वो साइटोसोल है ना, नॉट साइटोप्लाज्म. ओके, यदि दोनों में सेलेक्ट करना है तो यू गो टू साइटोसोल. यदि ऑप्शन में साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, साइटोसोल नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस यू नीड टू टिक टू साइटोप्लाज्म, है ना. ठीक है, दोनों में फर्क पता चल गया क्या है? फर्क पता चला? Yes, Yes, sir. ठीक ना. साइटोसोल से हमको ये पता चल रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए किसी सेल ऑर्गेनल की आवश्यकता नहीं है ना. साइटोसोल कर रहे हैं, इसका मतलब सेल ऑर्गेनल का रिक्वायरमेंट नहीं. यदि साइटोप्लाज्म कहते ना तो इसका मतलब ये होता कि ये मैट्रिक्स एरिया तो यूज कर ही रहे हैं, डिसाइड दैट हम लोग को दूसरे सेल ऑर्गेनल्स का भी इस्तेमाल करना है, ये मतलब निकल जाता है ना, जो कि है नहीं, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. साइट हो गया ये, ठीक है. प्लेस हो गया, जगह हो गया. ये याद करेंगे, नोट कर लेंगे. ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, पाथवे है, ये यूनिवर्सल है, ठीक ना. सेलुलर रेस्पिरेशन इज, चलिए आगे आते हैं, अभी नहीं, ठीक ना. इन सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस, वी सी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, in cellular respiration glucose, अच्छा, सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट का मतलब समझते हैं? सबस्ट्रेट का मतलब रॉ मटेरियल. सबस्ट्रेट का मतलब होता है रॉ मटेरियल. सो कैन यू टेल मी which substance is going to be the raw material for cellular respiration? ठीक है, नहीं बता दिया, हम बताए नहीं है. yes, that is what? Glucose, है ना. Glucose is the raw material or substrate for cellular respiration.
जगह हमने बताया, सबस्ट्रेट भी हमने बताया। डेफिनेशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, इन सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज breaks into pyruvic acid to release energy. ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, इसी को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? द स्टेप्स involved in the breakdown of glucose to release energy is called, इसको कहेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस। शब्द सुने कहीं पे आप लोग? ग्लाइकोलाइसिस टर्म सुने कहीं पे? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एंड दिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज यूनिवर्सल। ठीक है, अब नोट करेंगे यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल कहने का मतलब दिस इज गोइंग टू बी हैपन, दिस इज गोइंग टू बी ऑकर, दिस इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। करेक्ट? ठीक है, ठीक है, शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़े? ओके, चलिए अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का स्टेप दिखा रहे हैं आप लोग को। ग्लाइकोलिसिस शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये ग्लाइकोलिसिस हुआ है ना। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना होता है। ये रहा ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज इट फॉलोज 10 स्टेप्स। कितना? 10 स्टेप्स, है ना। 10 स्टेप फॉलो करता है, 10 स्टेप्स। मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, 10 स्टेप फॉलो करेगा और 10 एंजाइम यूज करता है इसमें। 10 स्टेप्स एंड 10 एंजाइम्स, 10 एंजाइम लगते हैं, है ना। अल्टीमेटली यहाँ से बनेगा पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है ना। ओके, कैन यू टेल मी हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज? हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन ग्लूकोज? हाउ मेनी? 6 कार्बन, है ना। 6 कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज में। ओके, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन प्रेजेंट है ना। नाउ टेल मी, ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो ये पायरुविक एसिड का जो प्रोडक्ट है इसका नंबर कितना होगा, अमाउंट कितना होगा? दिस ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 नंबर, ठीक ना। एक ही मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ओके, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ, कैटाबोलिज्म हुआ यहाँ पे, है ना। वो ग्लूकोज टूट गया एक छोटे मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो, है ना। हम स्टार्ट करे थे 6 कार्बन से, हम अब बना रहे हैं 3 कार्बन प्रोडक्ट। तो ऑल टुगेदर ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपके सामने, ठीक ना, ये वाला प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, नंबर कितना होगा? नंबर कितना होगा यहाँ पे? हाँ, नंबर कितना होगा जी यहाँ पे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विल प्रोड्यूस हियर? अरे यार, हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है 9 ना। molecules. ओके, हाउ मेनी? अरे यार, 9 कैसे हो जाएगा? 9 3 जो 18 हो जाएंगे। 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना। 27 कार्बन है क्या यहाँ पे? यहाँ पे 6 ही कार्बन है ना। और Yes, sir. अरे यार, लिसन, दिस इज 1 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे बन रहा है 2 कार्बन का, सॉरी 3 कार्बन कंपाउंड में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ना। और हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। इसका मतलब
इसका मतलब this pyruvic acid should produce in 2 number ना, 2 pyruvic acid बनेगा ना यहाँ पे। देखो Yes, यहाँ पे समझे, ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देखो ये रहा ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना यहाँ पे, देख रहा है ना, 6 कार्बन। ओके, यहाँ पे पायरुविक एसिड बनाए हम कितने कार्बन का, 1 2 3, तो हमें पायरुविक एसिड कितना बनाना पड़ेगा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आई हैव टू ड्रॉ हियर, 2 ना, हुआ कि नहीं हुआ, 2। सो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो देखो तो 2 3 जो 6 हुआ कि नहीं हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब 2 पायरुविक एसिड बन रहा है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल yields how many pyruvic acid? What would be your answer? What would be your answer? क्या होगा आपका आंसर, 2 पायरुविक एसिड, सिंपल सा है ना। चलिए इतना हो गया। उसके अलावा यहाँ से निकलता है 4 ATP, ध्यान से सुनेंगे, 4 ATP रिलीज होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 4 रिलीज होता है, लेकिन प्रोसेस के दौरान इट यूजेस 2 ATP ऑल्सो, 2 ATP यूज हुआ है ना, ये यूज हो रहा है और यहाँ से रिलीज हो रहा है। Okay, so can you tell me what is the net ATP produced here? Net ATP produced here, can you tell me? sir, 2. Very good, 2 ATP क्वेश्चन आता है, net ATP 2 है ना, 4 बनता है लेकिन यूटिलाइज कितना हो गया, 2। ओके, यूटिलाइज कितना हो रहा है, 2, रिलीज कितना हो रहा है, 4। तो यूज वाला भी तो हमें कंपनसेट करना है ना। तो ऑल टुगेदर इफ यू सी we can observe that here only 2 ATP effectively are produced, है ना। ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पे हम प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, डायग्राम दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं। वैसे आप लोगों को पढ़ना नहीं है ग्लाइकोलिसिस इस स्टेज में, ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ना होगा 11th मेडिकल में, है ना। एक झलक दिखा रहा है उसका, देखेंगे आप लोग। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है, यू वोंट बी एबल टू मग अप दैट वन, ठीक है ना, यूज नहीं है बता के आप लोग का लेवल में, है ना। सो बेस्ट डायग्राम दिखाते हैं आप लोग को, स्क्रीन देख पा रहे हो ना, आई होप यू गाइस आर एबल टू। Yes, sir. अच्छा, देखो, इज इट विजिबल क्लियरली ऑन योर मोबाइल फोन और ऑन योर लैपटॉप, आई गेस सो, विजिबल है, विजिबल है, Yes, sir. है ना, विजिबल है। सो काउंट करेंगे जरा, हाउ मेनी स्टेप्स इट इज फॉलोइंग, जस्ट काउंट मी एंड टेल, काउंट एंड से, कितने स्टेप्स हो रहे हैं गिनती करके बताओ। Sir, 10 steps. 10 हो रहा है ना, 10 स्टेप्स Yes, है। sir. ओके, सो अल्टीमेटली क्या बन रहा है यहाँ पे, पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है यहाँ पे, देखो यू से प्रोनाउंस इट एज पायरुवेट, है ना। पायरुवेट कहने का मतलब आयनिक फॉर्म में होगा, पायरुविक एसिड कहने का मतलब नॉन आयनिक फॉर्म में होगा, यही डिफरेंस है। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ ATP यूज्ड एज वेल एज ATP जनरेटेड, कैन यू से, लेट मी पुट दिस डायग्राम ओवर देयर, है ना, वहां पे ले जा रहे हैं डायग्राम। अरे यार कहाँ चला गया अपना लेक्चर, ओके
Thank God, I thought it has got erased. है ना, बताएंगे यहाँ पे कितना एटीपी बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे एटीपी जहाँ पे यूज अप हो रहा है, ठीक है, हियर द एटीपी इज यूटिलाइज्ड, हियर आल्सो इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, दो जगह पे एटीपी यूटिलाइज हुआ। नाउ वेयर द एटीपी आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, हियर येलो जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटीपी बना, एक एटीपी यहाँ पे बना, है ना। ओके, ये चीज। दूसरा चीज ध्यान देंगे, ये जो प्रोसेस है ना, ये भी पैरेलली कैरिड आउट होता है। ओके, ये भी पैरेलली बढ़ेगा आगे की ओर, है ना। तो एक एटीपी इधर बना तो दूसरा एटीपी इधर भी बन रहा होगा, इधर भी बन रहा होगा, है ना। तो वी कैन काउंट हियर ऑल टुगेदर 4 ATPs आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। हो चुका है। और Yes, यूज sir. कितना करें हम लोग, वी आर यूजिंग 2 ATP. ATP. So next, okay, this is utilized means we can put minus n over here. So ATP कितना हो गया, 2, करेक्ट, है ना। इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज यूनिवर्सल पाथवे। कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है ना। दिस प्रोसेस इज universal and do not require any oxygen. है ना, कोई ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं होनी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक चीज बताओगे, ऑक्सीजन यदि यहाँ पे नहीं चाहिए तो क्या ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर होगा? दिस प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। हाँ, यस, टेल मी। Yes, sir, it can. It can take place inside anaerobic bacteria also, क्योंकि ऑक्सीजन से तो इसको लेना देना है नहीं, है ना। yes, it will take place in anaerobic bacteria also, है ना। it occurs in both aerobic and anaerobic bacterium. anaerobic कहने का मतलब, ठीक ना, anaerobic कहने का मतलब क्या होगा? It doesn't take oxygen while breathing. हाँ, It हाँ, uses any carbon process, dioxide. okay, any process which is taking place in the absence of oxygen, that is called anaerobic, है ना। चलिए, यहाँ तक तो हो गया ग्लाइकोलिसिस। आप लोग को यही पूछेगा ग्लाइकोलिसिस है क्या। so it is the breakdown of glucose into pyruvic acid with the release of 2 net ATP in series of 10 steps with the use of 10 enzymes, है ना। a 6 carbon compound converts into 3 carbon compound, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है that is कैटाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म हुआ है यहाँ पे, है ना। कैटाबोलिज्म प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। हटाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पायरुविक एसिड एंड एनारोबिक पाथवे, इसके प्रेजेंस में बनाएगा। सर वॉइस नहीं आ रहा बीच बीच में। If it is utilizing Voice is not audible. वॉइस नहीं आ रहा। okay, ठीक है, that could be the problem of network, ठीक है, थोड़ा देर रुक जा रहे हैं, नेटवर्क वीक होगा।
Okay. Somebody transferred that host to me. It is here. Worry not. Okay. Is it audible now? Am Yes, I sir. audible, guys? Yes, Okay. sir. Okay. Well, that was a network problem. Worry not. It will happen. Okay. It will happen. Don't worry. जब तक मॉनसून है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा ही, है ना? ओके. पायरुविक एसिड के बाद, लिसन, पायरुविक एसिड के बाद ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा या नहीं करेगा, है ना? वो डिसाइड करेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होना है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होना है ना? यदि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग बोलेंगे कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो कर रहा है ना? यदि ऑक्सीजन के बिना ही प्रोसेस कैरिड आउट होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो हम कहेंगे इट इज फॉलोइंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना? आफ्टर पायरुविक एसिड, आफ्टर पायरुविक एसिड फॉर्मेशन, है ना? पायरुविक एसिड may use oxygen to carry the reaction further, or may not use oxygen to follow the further process. फर्दर स्टेप्स, है ना? ओके. चलिए, पायरुविक एसिड in the absence of oxygen it follows anaerobic respiration or fermentation, है ना? In the absence of oxygen follows anaerobic respiration, है ना? एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करता है, ठीक है? एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करेगा, ठीक ना? विच द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक ना? और इस प्रोसेस के दौरान बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्वेस्ट होता है, ओवरऑल बहुत कम ही एनर्जी हार्वेस्ट होता है इस प्रोसेस के दौरान, है ना? और इसके साथ साथ या तो अल्कोहल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, है ना? विथ द फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ, ज्यादा सही रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और हाँ, सुन पा रहे हो? हेलो, Yes, सुन पा रहे sir. हो? ओके. अल्कोहल या फिर एसिड, है ना? एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, यहाँ पे पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट लिखे, यो विश, ठीक ना? यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन रहा है यहाँ पे? ऑब्वियसली इट गोना रिलीज CO2 प्लस, क्या बनेगा? या बनेगा एसिड या फिर अल्कोहल बनेगा, है ना? एसिड या फिर अल्कोहल बनेगा. दिस एनारोबिक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन. ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं, नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है? चलिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, रिकॉल करें सारी चीजें. डाउट हो रहा है कहीं पे, पूछेंगे.
Come on, I'm giving you some time. किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? Sir, हाँ, बताएंगे. sir, if we eat, then glucose is produced and there is oxidation of food. हाँ, repeat your question, Yes, please. sir. Sir, if we eat that, then there is oxidation of food. Sir, हाँ. if we fast one day, so then what will happen? If there is no food, then it won't undergo oxidation. जब substrate ही नहीं रहेगा, तो oxidation नहीं होगा. हाँ. So this, Your question should be like that. Your question should be like this. ठीक है? If we fast, but still we are alive. At that condition, how we are surviving? है ना? At that condition, Yes. what happens? Your stored fat, आपके शरीर में fat stored है ना? yes, sir. है ना? Your stored fat gets converted into glucose. है ना? Okay. That gluconeogenesis होगा, एक step होता है जिसको कहते हैं gluconeogenesis, generation of new glucose. है ना? ग्लूकोज बनाएंगे, उसके बाद ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालेंगे, है ना? या फिर उस फैट को हम लोग रिस्पिरेशन स्टेप के कहीं पे भी स्टेप में जोड़ सकते हैं. कहीं पे भी स्टेप में जोड़ने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्टेप दिख रहा है ना, बहुत बड़ा स्टेप, 10 स्टेप दिख रहा है ना. Yes, sir. यू हैव फैट, आपके पास फैट है ना? फैट को जब तोड़ते हैं तो ये निकालेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल Glycerin. ना, यही निकालेगा ना. जस्ट नाउ वी हैड डिस्कस, अभी करें. तो हो सकता है ये फैटी एसिड यहाँ से पार्टिसिपेट कर दे, यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़े, है ना? हो सकता है ये यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट हो जाए, वो प्रोसेस आगे की ओर बढ़े, है ना? सो फास्टिंग के केस में भी ग्लाइकोलिसिस ही होगा, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस हो या फिर पार्शियल ग्लाइकोलिसिस हो, और हमारा जो स्टोर्ड फैट्स हैं उन सभी का यूटिलाइजेशन होता है ना? उन्हीं सभी का यूटिलाइजेशन होना होता है. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Good, good, good. है ना? इसलिए तो हम क्यों चर्बी क्यों इकट्ठा करते हैं? why we store fat in our body? For that drastic condition only ना, है ना? Okay. Yes, sir. Yes, I got ठीक है, it. ठीक है. Okay, we store food or we store energy for crisis condition in the form of fat, है ना? प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है जी? Starch. प्लांट किस, हाँ प्लांट, यस, वेरी गुड. ठीक है, चलिए आप समझ गए, है ना? इसको हम लोग कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन. चलिए अभी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बता रहे हैं ईस्ट के केस में, लैक्टोबैसिलस के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, है ना? 3 अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं यहाँ पे, है ना? फर्मेंटेशन इन ईस्ट, सुनाई दे रहा है? फर्मेंटेशन इन ईस्ट. यू नो व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट के बारे में पता है क्या है? So it is a fungi. Very good. Yeast is a unicellular fungi. यूनिसेलुलर फंजाई है ये, है ना? यूनिसेलुलर फंजाई याद रखेंगे, है ना? गाइस ऑडिबल नहीं होगा तो बताएंगे, है ना? ओके, वी हैव ओनली 9 minutes टू गो. आई गेस इट विल बी कैरिड आउट. ठीक है, देखते हैं ईस्ट के केस में क्या होता है. सो आवर सबस्ट्रेट इज हियर पायरुविक एसिड, है ना? पायरुविक एसिड. देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, है ना? सो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किस में? इथेनॉल में. इथेनॉल प्लस इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड ना, इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, देखेंगे इस
इथेनॉल रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, है ना। इज व्हाट, अल्कोहल, है ना। यहाँ पे जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है दैट इज अबाउट 13% ओनली, 13% अल्कोहल बनता है, ठीक है। 13% अल्कोहल का। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है इसमें? No, sir. ओके, ब्लूटूथ मेरा डिस्चार्ज हो गया, लेट मी कनेक्ट दिस ऑडियो जैक। ठीक है, सो ये हो गया आपका इसके केस में, है ना। देखते हैं अभी बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस के केस में क्या होता है, ठीक ना। लैक्टोबैसिलस का एसिड बनता है जी, लैक्टोबैसिलस के चलते। लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस के केस में क्या हो रहा है देखते हैं, है ना। तो लैक्टोबैसिलस के केस में क्या होता है देखते हैं। पायरुविक एसिड, ठीक है, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। आई एम कंप्लीटिंग इन अ सिंगल स्टेप। बनाए गए यहाँ पे लैक्टिक एसिड, है ना। यहाँ पे लैक्टिक एसिड के साथ साथ अल्कोहल, ये CO2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, है ना। Okay. फर्मेंटेशन इन ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन के केस में भी यही कुछ प्रोसेस होना है। ह्यूमन के केस में पायरुविक एसिड अपने केस में बता रहे हैं, हम लोग में, आप लोग में, ठीक ना। वी डू फॉलो फर्मेंटेशन, ठीक ना। यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड बना है यहाँ पे, और ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जाके जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना। ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जाके इकट्ठा हो जाता है। दैट कॉजेस मसल क्रैम्प्स। आपने ऑब्जर्व करा होगा जब आप स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चलता है ना, तो कितने दिनों के बाद आप दौड़ भाग कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से दौड़ भाग करते हो। तो अगले दिन पता चलता है यार बॉडी पेन हो रखा है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, ठीक ना, बाजू में दर्द करते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऑब्जर्व करो कि नहीं कभी? Yes, sir. किसी दिन अचानक से ज्यादा काम कर दिए, जिम कर दिए, है ना, मम्मी को हेल्प कर दिए, पापा को हेल्प कर दिया, गार्डन क्लीन कर दिए, है ना। As soon you woke up in the morning next day, you encounter some cramps, some pain in the body. That pain is actually because of deposition of lactic acid in your muscles, है ना। Deposition in to the muscles causes muscle cramp, ठीक ना। और दर्द करता है, it creates pain, it has pain feeling, दर्द होना होता है, ठीक ना। नहीं पता चल रहा है तो अभी जाओ, आधे घंटे तक कंटिन्यूअसली दौड़ते रहो या पुशअप्स कर लो। just keep 20 push-ups right now, you will feel something in the morning. तो वो समथिंग जो फीलिंग है ना, that is because of cramp, muscle cramps. हुआ क्या, आप जब
स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे थे, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे थे, तो विग्रस एक्सरसाइज के लिए चाहिए एटीपी, एनर्जी चाहिए, है ना। नॉर्मली ग्लूकोज को बहुत सारा स्टेप फॉलो करके एटीपी बनाना होता है ना, पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड को भी और भी बहुत सारा स्टेप फॉलो करके बहुत ज्यादा एटीपी बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा एटीपी बनाना पड़ता है। सो पायरुविक एसिड को समय देना होता है इन ऑर्डर टू रिलीज मोर एटीपी, लेकिन आपके पास समय है नहीं, कम समय में आपको ज्यादा एटीपी बनाना है। तो होता क्या है, बार बार ग्लाइकोलिसिस होता है, और बार बार ये प्रोसेस पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन में जाने लगता है, ठीक है ना। पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन को फॉलो करने लगता है, क्योंकि इस फर्मेंटेशन के दौरान एक चीज को जनरेट होना होता है जो चाहिए होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, एनएडी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एनएडी का रिक्वायरमेंट कब पूरा होगा, जब पायरुविक एसिड को तोड़ के किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फर्मेंटेशन फॉलो करेंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा, और उस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के दौरान एनएडी भी बनता है, जो कि फिर से ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल होगा। तो बार बार लैक्टिक एसिड बनने के चलते हमारे शरीर में मसल क्रैम्प हो जाता है ना। ओके, समझ में आया मसल क्रैम्प क्यों हुआ? हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो इंस्टेंट एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस होने के लिए भी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स, है ना। यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एनएडी लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, यहाँ पे एनएडी मेंशन किया हुआ है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रहेगा तब जाके ग्लाइकोलिसिस होगा, है ना। पायरुविक एसिड बनने के बाद पायरुविक एसिड को जब तोड़ा जाता है ना, देखो पायरुविक एसिड को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से एक स्टेप होता है ना, यहाँ से एक स्टेप फॉलो होता है, दैट इज दिस, ठीक ना। NaDH2 का इस्तेमाल होगा और निकलता है यहाँ से NAD। तो इस NAD को फिर से ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करना होता है ना। तो बार बार ज्यादा NADH चाहिए, इसका मतलब ज्यादा पायरुविक एसिड का इस्तेमाल, इसका मतलब ज्यादा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, और ज्यादा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन मतलब दर्द होना शरीर में, है ना। दैट इज कॉल्ड मसल क्रैम्प। और ये मसल क्रैम्प तब तक रहेगा जब तक ये लैक्टिक एसिड वहां से हट नहीं जाता। तो धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड चला जाता है लीवर में और फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक लैक्टिक एसिड रहेगा आपके मसल्स में तब तक क्रैम्प्स रहेगा ही रहेगा, है ना, ठीक है। और ये मसल सेल में ज्यादातर होता है। धीरे धीरे लैक्टिक एसिड टूटते हुए ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा, लीवर सेल्स में जाएगा, हेपेटोसाइट्स में जाना है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, हाँ, ठीक है। सो यहाँ से मसल क्रैम्प से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मसल क्रैम्प? द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑफन, ठीक है। ईस्ट में क्या बनता है ये पूछता है। सो ईस्ट में होता है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ NaDH2 और यहाँ से बनेगा NAD, है ना। इस तरीके से हम 13% अल्कोहल इसलिए लिखे हैं क्योंकि ईस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 13% अल्कोहल ही अपने शरीर में, ठीक है, इससे ज्यादा अल्कोहल नहीं बना सकता है। इससे ज्यादा होगा तो ईस्ट मर जाएगा, है ना, आगे नहीं बढ़, है ना। हाँ करत नहीं हम बात, हाँ ना अभी नहीं करत नहीं, है ना। तो आप लोग सोचोगे या मार्केट में जो बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहल होते हैं, जीन होता है, वो कंसंट्रेटेड मोर देन 13%। सो हाउ दे आर प्रिपेयर्ड? दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। सो आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है? आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है? सर फर्मेंटेशन एंड लैक्टोबैसिस, वो फिर से समझा, उस समय आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, फर्मेंटेशन और लैक्टोबैसिलस वाला ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन किस तरीके से होता है? तो फर्मेंटेशन
इसमें भी क्या होगा, पायरुविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करके लैक्टिक एसिड बनाएगा, और क्या, खट्टा चीज बनाता है, लैक्टिक एसिड खट्टा होता है ना। दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जितना दिन दही रखेंगे उतना खट्टा होते जाता है। खट्टा होते Yes, जाने sir. का मतलब है कि लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसमें, है ना। बस यही होता है, और क्या। ह्यूमन के Sir, केस में भी लैक्टिक anaerobic एसिड बनता है। respiration में हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो वहाँ रिएक्शन है उसके नीचे में क्या लिखे हैं? और फॉर्मेशन इन एनारोबिक लैक्टोबैसिल। कहाँ? एनारोबिक रिएक्शन, आरकेएन। आरकेएन स्टैंड्स फॉर शॉर्टकट फॉर रिएक्शन यार, ये आरकेएन पूछ रहे हो, हाँ ये शॉर्टकट होता है रिएक्शन का, ये शॉर्टकट होता है रिएक्शन का, ठीक ना। यस। ओके, और कोई डाउट? आई गेस नो। So I'm signing off. If you are facing some problem while solving the questions or while studying this lecture, you can ask me freely. Okay, let me share this. ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बताएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, और ये भी बताएंगे कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को जाता है, ठीक है। ओके, चलिए। I'm signing off.